नमः परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिमंस प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक निनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री सीता जो के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री राम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शी है राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके बाबा तुलसी के द्वारा रचित पावन रामचरितमानस के आधार पर यह पावन श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। पूर्व दिवस पर बड़े सुंदर प्रसंग पर हम सब चर्चा कर रहे थे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार वनवास व्रत धारण करके माई जानकी और भैया लखन के साथ पहुंच चुके हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आयो लेन। जहां भी प्रभु जाते हैं वहीं सब प्रमुदित होकर के उनके दर्शनों के लिए झटपट भागे भागे आते हैं। महात्माओं को उनके आज जन्म जन्म की तपस्या का व्रत का साधन का फल मिल रहा है, और जो वहां के नर नारी हैं उनका तो कहना ही क्या, जन्म जन्म के भाग्य खुल गए। वाल्मीकि मुनि त्रिकालदर्शी हैं। अपनी तपस्या से वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं, बड़ा हर्ष होता है। भगवान श्री राम प्रणाम करते हैं, लेकिन मन ही मन मुनि स्वयं प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये साक्षात जगदीश हैं। पूरा इधर चर्चा होती है किस प्रकार से कैसे वनवास हुआ। तब भगवान श्री राम ने यही कहा कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी
उन्होंने संक्षिप्त में उस वनवास के वृत्तांत को बतलाया है। इसके बाद वाल्मीकि मुनि ने कहा कि धन्य है प्रभु आप रघुवंश कुल शिरोमणि हैं। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि वह सदैव वेद मार्ग पर चलते हैं, सदैव वह धर्म पथ का अनुसरण करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय है। हे प्रभु, आपको कौन जान सकता है? जिसके विषय में वेद भी नेति नेति करके हाथ जोड़ लें कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, ये परमात्मा तो इनसे भी अधिक, इनसे भी अधिक। लेकिन जब आप किसी पर कृपा कर दो तो वह फिर आपको जानता है। बिना आपके जनाए कोई जान नहीं सकता। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हरी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जो आपको जान गया वह आपका ही हो जाता है। आपका चरित्र बड़ा अपार है प्रभु। वह चरित्र जो मूर्ख होते हैं वह सुनते हैं, उनको मोह हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, पंडित होते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, कहते हैं वही चरित्र सुन करके उनको सुख होता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके वाल्मीकि मुनि से पूछा है कि हमें कोई ऐसा स्थान बतलाइए मुनिवर जहां पर हम निवास कर सकें। भगवान सब जानते हैं, फिर भी संतों की महिमा को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। वाल्मीकि ने कहा कि जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावहु ठाव। प्रभु, आप जहाँ पर नहीं हैं, पहले वो स्थान हमें दिखाइए, तब मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ पर निवास करो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्थान मुझे दिख नहीं रहा जहां आप ना हो। जब मुनि की ऐसी बातों को सुना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं मुनिवर के तरफ। मुनि तो अब सब जानते हैं। वह कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने वेशानुसार ठीक ठीक अभिनय किया है, पर मुझे संकोच लगता है कि मैं भी वैसे आपको कैसे मान लूं। मैं तो जानता हूं कि आप सर्वव्यापक हो। इसीलिए पहले आप वह स्थान बतलाओ कि आप कहाँ नहीं हो। मुनिवर के वचनों को सुनकर के हमारे राघव लाल जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, आप तो स्वयं साक्षात ब्रह्म रूप हैं, इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। और मैं सिर्फ अपने रहने के लिए स्थान नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ऐसा स्थान आपसे पूछा हूँ रहने के लिए जहाँ पर मैं जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ निवास कर सकूं। तब वह बड़े प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि हंसी कहाहि बहोरी, बाणी मधुर आशी रस भोरी। अच्छा, राम लखन माई जानकी। राम क्या है? राम है ज्ञान रूप, लक्ष्मण है वैराग्य रूप, और माई जानकी है भक्ति। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति जब तीनों साथ रहते हैं तभी जो है दुख शोक का अंत होता है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों से समन्वित जब स्वरूप होता है तब निश्चित रूप से उसमें दिव्यता आ जाती है। तो यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ने
भगवान श्री रघुनंदन को 14 स्थान बतलाए हैं कि आप यहाँ पर निवास करिए। अच्छा, 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, वह 14 स्थान हमारे शरीर के अंदर ही है, आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जाए। इसीलिए इस शरीर को मंदिर कहा गया है। लेकिन हम सब ने दुनिया के विकार इसमें इतने ज्यादा भर लिए कि ये मंदिर से जो है क्या हो गया, ये संसार का एक यंत्र बन गया, है ना। हम अपने आप में इतना संसार प्रवेश कर लिए। 14 स्थान कौन कौन से? तो देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गए, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के भक्तों के हृदय में रहने का स्थान बतलाया है कि आप ऐसे ऐसे भक्तों के पास रहिए, ऐसे स्थान पर रहिए। मुनि जी बतला रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना है, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। किनके, किस जगह पर प्रभु राम को रहने के लिए बतला रहे हैं? बोले, जिन है के श्रावण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुमग शरीनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के ही तुम कहो गृह रे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, हे राम जी, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी कथा रूपी सरिता से निरंतर अपने आप को पूरित करते रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं। समुद्र में कितना जो है नदियों का जल जाता है, क्या कभी वो कहता है कि बस करो भाई, अब जो है हमारे पास जल नहीं आना चाहिए? वो समुद्र है, उसकी कोई जो है थाह नहीं। ऐसे ही सज्जनों, जो भक्त भगवान की कथा सुनते हुए कभी तृप्त नहीं होते, हे रघुनंदन राम, आप जानकी सहित जो है उनके हृदय पर निवास कीजिए। और कौन से भक्त? बोले, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ऐसे भक्त राघव जी, जो आपको सदैव अर्पित करके ही प्रसाद रूप में अपना जीवन चलाते हैं, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, या कुछ पाने वाला प्रसाद हो। तो आप ऐसे भक्तों के हृदय पर निवास कीजिए। आप उन भक्तों के, अच्छा एक मिनट रुकिए। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि आप ऐसे भक्तों के हृदय भवन पर निवास कीजिए प्रभु, और जिनका सर अपने से श्रेष्ठ जनों के सामने झुकता है, जो अपने से बड़ों का आदर करना जानते हैं, माता पिता गुरु श्रेष्ठ जन आचार्य संत, तो आप उनके हृदय पर निवास कीजिए। हे रघुनंदन राम, जो सदैव सुंदर आपके तीर्थों का सेवन करते रहते हैं, तीर्थों में जिनके चरण निरंतर घूमते रहते हैं, जो उन तीर्थों में जाकर के सुंदर सुंदर स्थानों का दर्शन करते हैं, उनके हृदय पर निवास कीजिए। जिनके मुख पर सदैव आपका नाम रहता है, जो सदैव ही आपका स्मरण करते रहते हैं, मुख में राम नाम निरंतर चलता रहता है, आप ऐसे भक्तों के हृदय पर निवास कीजिए। जो अनेक प्रकार से तर्पण हवन आदि करके ब्राह्मणों को भोजन, गरीब दुखियों का जो है तो उनके लिए वस्त्र है, भोजन है, उनकी सुंदर तृप्ति का जो माध्यम बन करके दान करते हैं, उनके हृदय पर निवास कीजिए।
इस प्रकार बहुत से यहाँ पर सुंदर भक्तों का वर्णन किया है। और कहने लगे उन भक्तों के हृदय भवन पर, किन भक्तों के हृदय भवन पर? बोले एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। हाँ भैया। जैसे चातक होता है, वह अपनी चोंच प्रभु ने। उठा करके मेघों की ओर जो है सदा लालायित होकर के देखता रहता है और सदा उच्चारित करता रहता है, पीयू पीयू। वो जो है हमेशा ये शब्द बोलता रहता है। वह भयंकर प्यास से तड़पता रहता है, रटता रहता है, लेकिन स्वाति के मेघ की बूंद जब तक नहीं गिरती तब तक वह जल पान नहीं करता। कहते हैं कि जब तक वह स्वाति का जल नहीं मिलता, चाहे कितनी भी घोर वृष्टि हो जाए, कितनी भी मूसलाधार बारिश हो जाए, लेकिन वह कभी भी एक बूंद उस जल का पान नहीं करता। चाहे मेघ उस पर भले ही ओले क्यों ना ही बरसाए, परंतु वह कभी भी स्वाति नक्षत्र में जो वृष्टि होती है उसको छोड़ करके कभी वह दूसरा जल पान नहीं करता। चाहे प्यास के कारण भले ही उसके प्राण चले जाएं। ऐसे ही हे भगवान, ऐसे चातक जैसी स्थिति वाले जो भक्त हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक का रूप दे दिया है, जो सदैव आपके दर्शनों के लिए छटपटाते रहते हैं, जो सदा ललायित रहते हैं, आप ऐसे भक्तों के हृदय भवन पर निवास कीजिए। आप उन भक्तों का कल्याण कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए वाल्मीकि मुनि के इन वचनों को सुन रहे हैं और उसके बाद पूरा वर्णन करने के बाद कहते हैं कि हे मुनि नायक, अब मुझे वह स्थान बतलाएं जहां पर मैं अपने भार्या सीता और भैया लक्ष्मण के साथ सुख पूर्वक निवास कर सकूं। तब वह बतलाने लगे, चित्रकूट गिरी करहु निवासो, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए महाराज, वहां सब प्रकार से आपके लिए उपयुक्त स्थान रहेगा। सुंदर, बड़ा ही सुहावना पर्वत है। तरह तरह के पशु पक्षी वहां पर विहार किया करते हैं। जहां मंदाकिनी नदी की सुंदर अमृतमय धारा प्रवाहित होती है, वह मंदाकिनी नदी जिसको अत्रि मुनि की जो धर्म पत्नी है माता सती अनुसुईया, उन्होंने अपने विशेष तपस्या के द्वारा, तपोबल के द्वारा उसको प्रकट किया था। ऐसी पावन गंगा जिसका दर्शन करने से ही बड़े से बड़े महापातक का संहार हो जाता है। जैसे डाइन होती है वो बच्चों को खा जाती है, उसी भांति ये महानदी है जो महापातकों को, यानी पाप नहीं महापाप जो होता है वह भी इसके सम्मुख आने से भस्म हो जाता है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनियों का सत्संग आपको मिलेगा। इस प्रकार आप वहीं पर जाइए। मुनि जन मिलन विशेष बना, सब ही भांति हित मोर। राघव जी भी बड़े प्रसन्न हुए ऐसे स्थान को सुन करके, और वहां से सब जो है अब चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। प्रभु श्री राम वाल्मीकि ऋषि के द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। रघुनाथ जी चित्रकूट में आते हैं तो वहां के जो ऋषि मुनि हैं सुनते हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी
भैया लखन माई जानकी के साथ आए हैं। अब मुनि लोग तो तपस्या के द्वारा जान ही गए थे ये साक्षात प्रभु हैं, तो सब दर्शन करने आते हैं। अच्छा, मुनियों को देखकर भगवान राम तो दंडवत कर रहे हैं। बाह्य जगत का जो क्रिया है वो तो अलग है, प्रभु श्री राम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अंतःकरण का जो चरित्र है, सारे ऋषि मुनि अंदर से भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये साक्षात प्रभु नारायण ही है। चित्रकूट ये जो पर्वत है ये बड़ा श्रेष्ठ पर्वत है, मेरू पर्वत का ही शिखर है। एक बार मेरू को जो है बड़ा गर्व हुआ और उससे क्रुद्ध होकर के वायु देवता ने उसे उड़ाने की ठान ली कि इसके अंदर जो गर्व है आज मैं इस गर्व को दिखाता हूं। तब वायु देवता अपने प्रबल वेग से जो है पूरे पर्वत को उड़ाने की ठान लिया। तब भगवान ने सुमेरु पर्वत की रक्षा के लिए गरुण को भेजा। तो गरुण जी मेरू को अपने दोनों पंखों से आच्छादित कर लिए। वायु का प्रचंड वेग से मेरू को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मेरू पर्वत ने विचार किया कि लगता है कि हवा का कोई बल ही नहीं है, वायु देवता का कोई बल ही नहीं है। उन्होंने कहा गरुण जी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि वायु का कुछ बल है भी कि नहीं। गरुण जी ने कहा देखो भाई तुम बोलो मत, चुपचाप दुबके रहो मेरे पंखों के अंदर। बड़ी आपत्ति है इस समय, बड़ा वेग है, वेग तो मुझे पता चल रहा है कि वायु देवता का वेग क्या है। मेरू ने कहा कि तनिक हमें भी तो सामना करने दो महाराज, थोड़ा सा तो पता चले कि कितना बल है वायु देवता में। गरुड़ जी ने थोड़ा सा ही पंख अपना उठाया कि जैसे ही वायु देवता का जो विशेष पवन रूपी बल था, उस बल से उसके दो श्रृंग उड़ गए। एक तो वृंदावन में गिरा जिसका नाम गोवर्धन, दूसरा विंध्य श्रृंखला में जाकर के गिरा जो चित्रकूट कामदगिरी के नाम से वह विख्यात हुआ। तो बड़ा स्थान पवित्र है, बड़ी सुंदर। अब यहाँ प्रभु श्री राम लीला करेंगे, उसको अगले दिवस। आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। चलिए कैमरा बंद कर दिए, क्योंकि उसके सामने कुछ इस समय पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, शायद मौसम के कारण। चलिए चौपाई सुनाइएगा। सबसे पहले हर्षिता जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, मोनिका झा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, है ना, कनक जी हैं, सुनाइए। सब लोग व्यस्त हैं? जी राधे राधे राधे। जी सुनाइए। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, केवट राज केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा, भरी भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजित जी, मारगु चले चिकर दिगज डोले, मही आई कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने,
सकल बिकल बिचारही दंड खंडेहु राम तुलसी जयति बचन उचारही। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। और सुनाइए। जो कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पथि देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और कौन है जो अभी तक नहीं सुनाए हैं? जय श्री सीताराम गुरु जी। जी सीताराम, सुनाइए। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। राम सप्रेम कहे मुनि पाहि, नाथ कहे हम यही मग जाहि। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। कोटि मनोज सजावनिहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुचि सुंदर आशा मुनिर की हर्ष राजीव नयन, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आय उलेन। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। चलो शानवी। सब लोग सुना दिए? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलश कुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। आज सुफल तप तीरथ त्याग, राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए शानवी। लोकत आजू। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए शानवी। जी गुरु जी। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय तो पुरीवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय समउ फिरे रिपु होहि प्रीते। के कई सुता सुनत कटुवानी, कहीं कह न सकई कछु सहमि सुखानी। तन तन उसे उपसे उपसेउ कद कदली जीमी कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सबती हुलासु। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। एक आज प्रवचन का नंबर किनका है?
राधे राधे गुरुजी। आज कृष्णा भैया का है, मंजू आंटी का है, वो दोनों तो जुड़े ही नहीं है। हम्म। उसके बाद सची जी का नंबर है। हाँ, तो जो जुड़ा है तो उन्हीं का अब आएगा। तो ठीक गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी 2 मिनट चाहिए। हाँ, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे। गुरुजी वो आगे का पीडीएफ भेज दीजिए। आज भेज देंगे। जी गुरुजी। गुरुजी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ, धीरे बोल रहे हैं। गुरुजी अगर कोई अपने टर्न पे होगा नहीं प्रेजेंट तो फिर उसका अगली बार होगा, कब होगा वक्तव्य फिर? नहीं नहीं, अगर कोई विशेष कारण होगा, लापरवाही होगी तो अगली बार होगा, विशेष कोई कारण होगा तो दोबारा मौका दे दिया जाएगा। जिस दिन वो जुड़ेंगे तो उनको मौका मिल जाएगा। अगर 1-2 दिन के अंदर जुड़ जाएंगे, बाकी अब 10 दिन के बाद जुड़ेंगे तो फिर कैसे हो। गुरुजी, जी जी। ऐसे हम लोगों ने ये अपने ग्रुप में डिसाइड किया था कि वैसे जिसका जिस दिन डेट हो उस दिन अपनी वक्तव्य देने की पूरी चेष्टा करें, और हाँ, अगर वो किसी कारण बहुत इमरजेंसी बस ना दे पाए तो फिर उनका नंबर लास्ट में आएगा, क्योंकि क्रम गलत ना हो, जैसा है वैसा चलता रहे। हमने ऐसा डिसाइड किया था कि ठीक है गुरुजी। नहीं, बात ये तो ठीक है, लेकिन क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा कोई समस्या आ जाती है। तो समस्या को सुना जाएगा, अगर कोई ऐसा लगेगा कि हाँ ये समस्या है, और उसकी पहले सूचना देना पड़ेगा। जो सूचना जी नहीं देगा तो उसके लिए फिर कोई वो नहीं है, वो फिर अगले बार ही आएगा। जी गुरुजी, सूचना अगर दे दे तो उसको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, है ना? हाँ और हाँ। ना अगले ये में हाँ, वरना फिर अगला भी तैयार नहीं हो पाता ना उस तरीके से। नहीं साहब हमें साथ रहता का है। चलिए, आज शशि तिवारी जी है ना। जी गुरुजी। सभी को जय श्री सीताराम। राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो